नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। तड़प। थप्पड़ की आवाज़ से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी बेटी को कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में जीरो, बस खाने में सबसे आगे। नीलेश अपनी बेटी को लगातार डांटे जा रहा था और बेटी रोती जा रही थी। नीलेश की पत्नी भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियां, उसमें जो छोटी बेटी वो कुछ ज़्यादा सीधी थी, या यूँ कहें प्री मैच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7-8 साल के बच्चों जैसा था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके कारण पति पत्नी दोनों ही चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नीलेश जैसे अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यार करता था, परंतु कभी कभी गुस्से में आपा खो देता था। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पे वो गुस्से से पागल हो गया था। तुमने ये चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो, और आगे से ऐसा करोगी? बेटी लगातार रोती जा रही थी, परंतु पीटने के बाद भी वो ढीठ बनी कोई उत्तर नहीं दे रही थी, जिससे नीलेश का गुस्सा और भी ज़्यादा आग की तरह हो गया और खड़ी हुई बेटी को उसने पीछे की ओर जोर से धक्का दे दिया। पीछे एक टेबल पड़ा था, जिसके इस कोने से उसका सर टकरा गया। बेटी चीख कर बेहोश हो गई और नीलेश का सारा गुस्सा उसी समय हवा हो गया। वह जल्दी से अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण वो बच्ची बच नहीं पाई। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपनी छोटी बेटी को खोने का बहुत ही गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों तक इलाज चला। कहा जाता है वक्त का मरहम बड़े बड़े जख्मों को भर देता है, पर 10-11 महीनों में वो भी सामान्य हो गया और अपनी बेटी के मरने के 10-11 महीनों के बाद आज रात्रि अपने अध्ययन कक्ष में गया था। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी सी सफाई की और किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते रात्रि के 1 बज गए। अचानक एक हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु बार बार जब एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराने लगा तो उसे कमरे की खिड़कियों और दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वो सब तो बंद थे। यहाँ तक कि पंखा भी नहीं चल रहा था। तो उसका ध्यान भंग हो गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, पापा, पापा। नीलेश बहुत बुरी तरह घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा। पापा, प्लीज़ मत डरना, मत जाओ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाज़ें आ रही थी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज़ को पहचान चुका था। ये उसकी मरी हुई बेटी की ही आवाज़ थी। पापा, ये आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? अब ना तो मैं जिंदा हूँ और ना ही मर पाई हूँ। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन नहीं पाता, छूती हूँ तो हाथ से निकल जाता है। ज़मीन में छू नहीं सकती, हवा में रहती हूँ। खाने की सारी चीज़ें मेरे सामने होती है, परंतु खा नहीं सकती, बस उसकी खुशबू आती है। पिता का जो जैसे डर समाप्त हो गया, पर आंखों से आंसू बहने लग गए। पापा, आप तो कहते थे एवरी गर्ल्स मे नॉट बी क्वीन टू हर हस्बैंड, बट सी इज़ ऑलवेज प्रिंसेस टू हर फादर। पापा, आपने अपनी राजकुमारी को कहाँ भेज दिया? पिता की तो सुबकियाँ बजने लगी। वो गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझे बस माफ़ कर दे। पापा, एक रात मैंने मम्मी को भी बोलने का प्रयास किया, पर वो तो मुझे देखकर ही डर गई थी और उन्होंने यज्ञ हवन करा के मुझे इस घर से ही बाहर कर दिया। प्लीज़ पापा, अब मैं इस तीसरी मंजिल में आपके स्टडी रूम में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ूंगी, पक्का, प्रॉमिस पापा। नहीं, नहीं मेरी बेटी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने हवा में हाथों को बांधकर अपनी बेटी को छूना चाहा, उसे छाती से लगाना चाहा, पर कुछ नहीं हो सका। पिता के आंखों से बस आंसू ही बह रहे थे। कोई तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकता, तुम इसी कमरे में रहो। पिता अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हुए बस कुर्सी में बैठे रोते जा रहा था। पापा प्लीज़ आप मत रोइए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। एक ठंडी हवा का झोंका पिता के चेहरे से जैसे टकराया। पापा, मुझे आपके मोबाइल पे गाने सुनने और चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ पापा, डांटना मत। परंतु मेरी बच्ची, तुम चॉकलेट कैसे खाओगी? पिता ने रोते हुए कहा। अचानक ही नीलेश के दिमाग में कुछ आया। वो भागकर नीचे की मंजिल पर गया और वहाँ से छोटा सा हवन कुंड, चॉकलेट और टॉफ़ियाँ ले आया। उसने टॉफ़ियाँ चॉकलेट इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और बोला, बेटी तुम खा लो,
तुम खा नहीं सकती, पर तुम इसके जलने से जो खुशबू जो तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें तृप्त तो कर देगी। पिता सुबकते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें अपने घर में वापस बुलाने के लिए चंद्रायन व्रत, माँ गायत्री का महापुराण करूँगा। ईश्वर से अपने पाप कृत्य की क्षमा मांगूंगा, प्रार्थना करूँगा कि तू फिर से मेरी बेटी बन जा, फिर से मेरे घर आ जा। नीलेश ने मोबाइल पर गाना चला के उसे मेज पर रख दिया और अध्ययन कक्ष में रोते हुए लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉफियों और चॉकलेट की खुशबू से पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंदी मंदी आवाज़ में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर आराम जो कर रही थी। नीलेश की राजकुमारी क्या नीलेश के पास लौटेगी, ये तो नहीं पता, पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।